स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और ये मेरी रियल स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और ये तब की बात है जब मैं 12 साल की थी और नई जगह शिफ्ट हुई थी। और वो जगह जो है प्रॉपर गाज़ियाबाद में भी नहीं आता था और ना ही दिल्ली में, मतलब थोड़ा आउटर एरिया था। और वो एरिया जो है मतलब काफ़ी अनडेवलप्ड था, काफ़ी ग्रीनरी एरिया वाला था और काफ़ी शांत। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए उसके 10 महीने बाद ऐसा गर्मी का मौसम रहा होगा और मैं ट्यूशन से पढ़ के आ रही थी। शाम का टाइम था, 7:45 का। तो जैसे ही मैंने अपनी सोसाइटी में एंटर्ड किया तो उसी टाइम जो है लाइट चली गई थी। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया था, तो उस सोसाइटी में जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और गिनती के वहाँ पे 10 घर भरे हुए थे, जो कि थोड़ा दूरी दूरी पे लोग रहा करते थे उस टाइम पे भी। तो उतना चहल पहल भी नहीं हुआ करती थी उस सोसाइटी में उस टाइम पर। तो अंधेरा होने की वजह से मैं जो है जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे मैं घर की तरफ पहुंची तो मैंने अपने घर की छत में किसी को बैठा हुआ पाया। मुझे लगा हो सकता है शाम के टाइम पे मम्मी लोगों को नीचे गर्मी लग रही होगी, तो हो सकता है वो छत में चले गए होंगे। तो मैंने इसी चक्कर में जो है अपनी नज़रें ऊपर छत पे ही टिकाई रखी और घंटी बजाई। उसी टाइम मेरा भाई दौड़ता हुआ आया और मैंने भाई से बोला कि मम्मी और नानी छत में बैठे हुए हैं क्या। तो भाई ने कहा नहीं, मम्मी तो नीचे ही है। मुझे लगा कि भाई मस्ती कर रहा है मेरे साथ हमेशा की तरह, क्योंकि भाई छोटा था तो मेरे साथ मस्ती करता था। तो मेरी अपने भाई के साथ ना बहस होने लग गई। उतने में मेरी मम्मी ने अंदर से आवाज़ लगाई, क्या बात हो गई, क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने कहा मम्मी अगर आप यहाँ पर हो तो ऊपर छत में कौन बैठा हुआ है। मैं अभी भी छत में ही देख रही थी और छत में अभी भी कोई बैठा हुआ था। मम्मी ने कहा कोई छत में नहीं है, सब नीचे ही है। मैंने कहा नानी कहाँ है। मम्मी ने कहा नानी मेरे साथ ही बैठी हुई है और हम काफ़ी देर से नीचे ही हैं, छत में अभी तक कोई नहीं गया। तो छत में अभी भी मेरे को कोई दिख रहा है बैठा हुआ, और वो काफ़ी बेंड होकर बैठा हुआ था। तो इस वजह से मेरे को पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। उसकी शक्ल भी दिख नहीं रही थी और ये भी नहीं पता चल रहा था अंधेरे की वजह से कि वो जेंट्स है या लेडीज़ है। तो उस टाइम सब डर गए थे। तो हमारा घर ऐसा था कि बाहर से बड़ा गेट है, फिर आंगन है और तब हमारे घर में अंदर घुसने का रास्ता है। तो मम्मी ने कहा तू ऊपर की तरफ देखते रहे, हम छत में होकर आते हैं। तो नानी उस टाइम पे जो है काफ़ी नीडर, मतलब नानी मेरी काफ़ी नीडर थी, हट्टी कट्टी थी, लंबी थी। तो नानी ने कहा तुम नीचे ही रहो, तुम ऊपर छत की तरफ देखते रहो और मैं डंडा लेकर ऊपर जाती, मैं देखती कौन है। क्योंकि उस टाइम काफ़ी डर रहता था, अनडेवलप्ड एरिया था, तो लोगों को लगता था कि कोई ऐसा ना हो कि चोर, क्योंकि उस टाइम चोरी बहुत होती थी हमारे एरिया में। तो मम्मी और को लगा कहीं ऐसा ना हो चोर आ गया होगा। तो मेरी नानी ने क्या किया, डंडा उठाया और छत की तरफ दौड़ पड़ी। और उतने में हम देख ही रहे थे। तो जैसे ही नानी ने मतलब नानी को हम देख रहे थे ऊपर जाते हुए, तो उतनी ही विद इन अ सेकेंड वो जो भी छत में बैठा हुआ था वो एकदम से मतलब हमारी नज़रों के सामने से गायब ही हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि वो किस तरफ गया, कहाँ गया, किस कौन था, कुछ पता ही नहीं चला। जब नानी ने दरवाज़ा खोला तो जो है नानी ने भी पूरे छत में राउंड मार लिया, नानी ने भी पूरे जगह देख लिया कि कोई नहीं दिखा। अब अगर कोई भागता तो हमें उस टाइम पे दिखता ना कि कहाँ कहाँ भाग रहा है, कौन भाग रहा है, कुछ पता नहीं चला। फिर नानी दौड़ दौड़ के नीचे आई और उस टाइम पे हम काफ़ी डरे हुए थे। और ऐसा ही नहीं कि वो एक एक्टिविटी होगी, हमारे साथ काफ़ी ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिस वजह से हम लोगों को वो एरिया छोड़ना पड़ा। तो अगर आप लोगों को पूरी और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। भले ये कहानी शॉर्ट है और इतनी डरावनी नहीं है, पर जब हमने महसूस, जो चीज़ हमने महसूस की है वो हमको पता है। हमें उस जगह पे काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखती रहती थी कि बताना मुश्किल है। और अगर हम बताएंगे भी तो जल्दी से लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ महसूस कर रखी है और काफ़ी मतलब काफ़ी वैसा एरिया था। अब जाके वो भले ही डेवलप्ड हो गया होगा, पर अभी भी वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस होती है। हमने भले ही छोड़ दी, पर जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने हमें काफ़ी बताया कि अभी भी वो वहाँ पे, मतलब मोस्टली हमारे जहाँ हम रहते थे, जिस घर में हम रहते थे, उस घर में लोगों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ महसूस हुआ करती थी। और अब जो वहाँ रहने आया है शायद से उन लोगों ने हवन करवाया, पूजा पाठ करवाई है, तो अब वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है कम हो गई है। तो अगर आप लोगों को और स्टोरीज़ जाननी है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय।